हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर का जो सेशन चलाया जा रहा है छात्रावास अधीक्षक के लिए, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाएगा कंप्यूटर के सेशन से, ठीक है, जिसमें पूरे में से पूरे टारगेट बेस पे जो है सेशन को चलाया जा रहा है। जितने भी यहाँ पे कंटेंट क्वेश्चन लाया जाता है सभी आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है जी, सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। कौन कौन से एग्जाम के लिए हॉस्टन वार्डन के लिए स्पेशल चलाई जा रही है, साथ ही साथ आरबीआई, एसबीआई, ठीक है, बैंक के रिलेटेड एग्जाम, एसएससी वगैरह, इन सभी एग्जामों के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए जो है इसको जो है तैयार किया गया है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। पहला कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए जो है प्रोसेस करता है। तो आपका प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसर। याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है प्रोसेसर, ठीक है, जो आपका डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए जो है प्रोसेस करता है, यही आपका जो है प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है जी। प्रोसेस के आपसे प्रोसेसर से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो है 4 ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ पे इंटेल करके रहता है, इंटेल जो है जाना माना जो है प्रोसेसर कंपनी, ठीक है, प्रोसेसर बनाती है। तो ऑप्शन ये भी पूछा गया इसमें से 4 ऑप्शन, इसमें कौन से जो है प्रोसेसर कंपनी है, ऐसा करके आया है। तो इंटेल, IBM वगैरह ये सभी जो है जो आपका जो है प्रोसेसर कंपनी है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 है कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस किसके द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो प्रोसेस किसके द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, तो प्रोसेसर के द्वारा ये जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है एटीएम क्या होता है। कई बार एक बार व्यापम में जो है पटवारी के पेपर में एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म, आप जो एटीएम पर्स लेके घूमते हैं, बहुत सारे जो है इसका एटीएम का जो है फुल फॉर्म भी पता नहीं होता, ठीक है। तो एटीएम का एक बार व्यापम पटवारी में जो है क्वेश्चन भी आया होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है करके, ठीक है। या ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम जो है पासवर्ड होता है। एटीएम का ऑटोमेटेड, ठीक है, टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सब मतलब आप सोच नहीं सकते, उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये जो है आपके एटीएम का जो उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये जो है बिना स्टॉक नकदी के लिए जो है, ठीक है, जो पैसे निकालने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 4 कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा संग्रहण प्रणाली, कंप्यूटर के कार्य या आपकी गणना कार्य प्रणाली, या आपके जो वाणिज्य उपयोग के लिए जो है जानकारी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो डेटा प्रोसेसिंग अर्थ यहाँ पे कंप्यूटर के कार्य प्रणाली है, ठीक है, एक तरह के यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा जो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स के गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेट बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल यूनिट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीपीयू का एक जो मेन इंपॉर्टेंट भाग होता है, ठीक है, जो सभी कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स के गतिविधियों को जो कोऑर्डिनेट करता है, ये आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 है, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स जो है कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक की या आपका न्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर न्यूमेरिक, इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस में जो न्यूमेरिक जो फील्ड जो कैलकुलेशन करने के लिए जो इस नंबर जो है स्टोर करने का जो है काम करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट, कैलकुलेशन या फ्लो चार्ट, क्या बोलते हैं जी। कंप्यूटर से जो डाटा जो है डेटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो कंप्यूटर से जो डेटा जाता है उसे जो है इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इनपुट का जो है आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट या सीपीयू के द्वारा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का कई बार फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन सीपीयू से पूछना ही पूछना है। ठीक है, या कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, तो सीपीयू को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये इनपुट आउट जो है, इनपुट का जो है आउटपुट में जो है रूपांतरण के द्वारा जो है सीपीयू के माध्यम से किया जाता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, या विद्युत मशीन नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका कंप्यूटर क्या चीज़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है जी, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कई बार जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म ही पूछा गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 10 है, कंप्यूटर की विशेषताएं या जो कार्य निम्नलिखित में एक नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत कार्य में से एक नहीं है। डाटा संकलन, डाटा संचयन, डाटा संसाधन, या डाटा निर्गमन, या डाटा आकलन। ठीक है, तो कंप्यूटर की विशेषता में कार्य निम्नलिखित कौन सा नहीं है, तो डाटा का जो आकलन करना है, ई ऑप्शन याद रखिएगा। तो कंप्यूटर में जो विशेषताएं या जो कार्य में जो है कौन सा नहीं है, तो डाटा का जो आकलन करना, ये जो कंप्यूटर के कार्य विशेषता से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, संख्या को, चिन्हों को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चिन्ह जो संख्यात्मक होते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा जो किसको या किसको कहा जाता है, तो चिन्ह जो संख्यात्मक होते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा इसको बोलते हैं। ठीक है जी, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, डेटा को, संख्या को, चिन्हों को, एकत्रित डेटा को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है एकत्रित डेटा को याद रखिए, डी ऑप्शन। तो एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। ठीक है, एकत्रित जो डेटा होते हैं कंप्यूटर में सूचना, उसी को बोलते हैं जो एकत्रित एक जगह डेटा होता है। इसको डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन जो है सीपीयू का भाग है। ठीक है, सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन जो है सीपीयू का भाग है, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, एएलयू। ठीक है, हिंदी में ना जाके आपको जो है इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। ठीक है, ये आपका टैब, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीपीयू का कौन सा भाग है, ये आपका जो है एएलयू। ठीक है, यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएलयू को जो है हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। कई बार सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक्सिस का जो है फुल फॉर्म पूछा गया, या ये कौन से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जो सीपीयू का मेन भाग होता है, ये खास करके जो है जो आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन काम गुणा भाग जो XYZ होता है, ये सभी जो है एलयू करता है। ठीक है, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। सीपीयू का जो है मेन भाग होता है। ठीक है जी, इसका जो है एलयू करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 14 है, ईडीपी क्या। ठीक है, ईडीपी क्या चीज़ है, या ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे ईडीपी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक, डी से आपका डेटा, और पी से आपका जो है प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मान के चलिए फुल फॉर्म से भी ये 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईडीपी का फुल फॉर्म जो है ईडीपी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। ठीक है, ये जो है आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर का मेन भाग होता है, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, इस सभी नाम से जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है। ठीक है, एलयू किसे कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट को, अर्थमेटिक लॉग यूनिट, उपयुक्त में से सभी को, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, एलयू जिसे ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब बी ऑप्शन अर्थमेटिक सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी दिया रहेगा, हिंदी चाहे इंग्लिश हो, आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ये सीपीयू का मेन भाग होता है। इसका जो काम जो है कैलकुलेशन में जो इसका काम होता है, इसका वर्क। ठीक है जी, तो एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जो है हम जानते हैं।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सीपीयू निम्नलिखित क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है या पेरिफेरल है या इनमें से कोई नहीं? तो सीपीयू एक तरह का जो है चिप होता है, ठीक है जी। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य जो बेसिक ऑपरेशन है, आंकिक कार्य जिसको अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं, तार्किक कार्य जिसको हम लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं, डेटा संग्रहण जिसको डाटा स्टोरेज या डी है, ये सभी, ठीक है, ऑल द एबव, ठीक है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा किए गए जो बुनियादी कार्य जो बेसिक ऑपरेशन होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज, ये सभी जो है इसके जो है बेसिक ऑपरेशन है, कंप्यूटर के जो है बुनियादी कार्य हैं, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है ठीक है जी, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन। तो कंप्यूटर के दिमाग सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के दिमाग के जो है सीपीयू कहलाता है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वी डी यू, ठीक है, वी डी यू एवं जो कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू। याद रखते हैं वीडियो एवं जो कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित कौन करता है, ये जो है सीपीयू, इसका जो है मेन वीडियो, ठीक है, और कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित सीपीयू करता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए थे आपके जो है 20 क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, ठीक है जी। और चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है जी। और इसी तरह के यहाँ पे जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा जो आपके हर एग्जाम के लिए काम है, ठीक है। एक हॉस्टल वार्डन के काम नहीं आएगा, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए थैंक यू।